Hello everyone, this is Advocate Sandigdha Mishra. I'm practicing in Delhi High Court and Supreme Court. I'm the founder of Paided Professionals. Paided Professional works for companies and business houses for corporate legal matters, agreements, contracts, intellectual property rights. So first of all, thank you organizers to invite me to speak on contract and its importance for businesses, associations, companies, etc. So before moving on, I just want to understand what is contract. Contract क्या है? Contract actually एक terms जो हम पेपर में लिखते हैं, 2 या 3 पार्टीज जो चाहते हैं बिजनेस करना वो उस पे साइन करते हैं. So it's a legal document in which we put our terms and conditions for execution of a business. एंड इससे क्या होता है, जो पार्टीज है वो उस टर्म्स कंडीशंस के लिए बाउंड हो जाते हैं. क्यों बाउंड हो जाते हैं? बिकॉज उन्होंने सिग्नेचर करा है, उन्होंने अपना एसेंट दिया है, उन्होंने अपना कॉन्सेंट उस टर्म्स कंडीशंस के लिए दिया है. तो ये लीगली एनफोर्सिएबल है. कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पेपर पे लिख के टर्म्स कंडीशंस छोड़ दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब वो पेपर लीगली एनफोर्सिएबल होगा. लीगली एनफोर्सिएबल कब होगा? जब उसमें पार्टीज सिग्नेचर करेंगे, अपना स्टैम्प सील जो भी है वो लगाएंगे, फिर वो लीगली एनफोर्सिएबल होगा. तो व्हाई कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. 3 फ्रेंड्स थे, तीनों ने डिसाइड करा भाई हम बिजनेस करेंगे. तो बिजनेस में एक ने डिसाइड करा मैं मार्केटिंग देखूंगा, एक ने डिसाइड करा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, दूसरे ने डिसाइड करा कि ठीक है मैं फाइनेंस मैनेजमेंट करूंगा. बिजनेस बढ़ा, प्रॉफिट अच्छा आया. फिर जो एडमिन में था उसने क्या करा कि उसने ये जो फाइनेंस और मार्केटिंग देख रहे थे इनको सैलरी दी. फिर दोनों फ्रेंड्स ने आके तीसरे फ्रेंड को बोला भाई हम लोगों तो तीनों की बिजनेस थी और तीनों के शेयर्स है, हम तीनों को प्रॉफिट इक्वली मिलनी चाहिए, तो बट तू क्या हमें सैलरी दे रहा है? उसने बोला ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है. तो उसने उन दोनों को सैलरी दी, फिर उसको कंपनी से निकाल. क्यों हुआ? जब उन्होंने बिजनेस करा इनके टर्म्स कंडीशन नहीं थे, उन्होंने वर्बली बात करी, उस पर काम करना स्टार्ट करा. बट अगर जब उसको डॉक्यूमेंट करा गया तो सैलरी ट्रांसफर हुई. सैलरी ट्रांसफर में वो एम्प्लॉय था, वो इनका ना पार्टनर था ना बिजनेस एसोसिएट्स था. तो वो जो उनके टर्म्स कंडीशंस थे वो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं थे. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लीगली एनफोर्सेबल, जो आपके टर्म्स कंडीशंस हैं वो पेपर में हो और दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जितने भी पार्टीज हैं वो उस पर साइन कर. अगर आप साइन नहीं करते हो और आपने अपना कंसेंट नहीं दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं. कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए जरूरी है, इन फ्यूचर सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे लिए घर बनवा दो, और मैंने उस घर बनवा दो कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने आपको प्रपोजल दिया उसमें मैंने आपको बोला कि घर मुझे इस टाइप के चाहिए, जैसे छत एक कलर के होने चाहिए, उसको आप स्लाइड बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से मैंने अपना एक बोला कि मुझे घर चाहिए. बट जब आपने घर दिया तो आपने मुझे प्लेन घर बना के दे दिया. अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे बोलूं कि नहीं भाई तूने तो मैंने जैसे बोला था वैसे नहीं करा है. तो वो जैसे बोला अगर मैंने उसको एक पेपर में डाला होता और उस पे लिखा होता कि भाई तू ऐसे कंप्लीट करेगा मैं तुझे ऐसे पेमेंट करूंगी, अगर तूने ऐसे कंप्लीट नहीं करा तो मैं क्या करूंगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल होता. बिकॉज हम दोनों के बीच में कोई कंडीशंस नहीं थे, कोई रिटर्न टर्म्स नहीं थे, तो आपने जैसे घर बना के दे दिया मुझे वैसे ही लेना है. दैट इज वाई फॉर एवरी बिजनेस, चाहे आप घर खरीदो, चाहे आप गाड़ी खरीदो,
चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, उसकी सिक्योरिटी भी तो एक जिम्मा है स्कूल का। तो वो भी तो ऑन पेपर होना चाहिए कि भाई मैंने आज से मेरा बच्चा आपके स्कूल में डाला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बच्चे को सेफली सिक्योरली रखोगे, पढ़ाओगे। उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट, हमें हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट चाहिए होता है टू बेटर आवर पोजीशन, टू सेफगार्ड आवर राइट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो जिसको जो मन है वो करेगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। So let's go to the slide. I'm sharing my screen. Okay, guys, are you able to see my screen? This is the slide. So as I mentioned, the topic is need of contract and its importance for associations, businesses, corporates, and small scale industries. We will cover what is contract, importance of contract, what is business contract, why contracts are important for your business, then conclusion. Then we will have a question answer round. I'll be glad if you mail me for the questions. On the slide, I have mentioned my email ID here. You can mail me on that, or you can also comment on chat box. I'll be glad to answer your questions. So first, we need to understand what is contract. A contract is a voluntary arrangement between two or more parties that is enforceable at law as a binding legal agreement. Contract is a branch of the law of obligations in jurisdiction of civil law tradition. Contract civil law के अंडर आता है, और जो लीगली एनफोर्सिएबल होता है, जो बाइंड करता है आपको लीगली, वो अग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती किसी पेपर पे साइन कराऊं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए कि नहीं भाई, इस टर्म्स कंडीशंस पे मैं अग्रीड हूं और मुझे ये सिग्नेचर करना है, तो वो आपका फ्री कंसेंट है। Contracts govern all transactions, whether they are between firms or between firms and private individuals. Indeed, in most of the developed world, any transaction or commercial exchange is usually not undertaken without a contract. अब बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करो, बैंक में सिंपली अपना खाता खोलो, आपको बहुत सारे पेपर साइन करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? दोज आर द अग्रीमेंट, दोज आर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें कुछ भी नहीं पता, हम पढ़ाई नहीं जानते, फिर भी हमें कहीं पे जाके कुछ जमा करना होता है, कुछ चीजें लानी होती है, तो वहां पे हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको हम साइन करके उन्हें दे देते हैं। वो क्या होता है? जब कोई लीगल पेपर आप साइन करते हो कोई भी, तो वो आपका अग्रीमेंट होता है, वो उस पे टर्म्स कंडीशंस है और आप अग्रीड हो। इंश्योरेंस करो, इंश्योरेंस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि किस पोजीशन में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारे उसके टर्म्स होते हैं। जब उसको आप साइन कर लेते हो तो वो लीगली एनफोर्सिएबल होता है फॉर बोथ द पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। This trend is also catching up in the developed world where contracts are increasingly becoming the norm. बिना कॉन्ट्रैक्ट के भैया आजकल कुछ नहीं होता। आपको हर जगह पे हर चीज के लिए आपको एक पेपर साइन करनी होती है। चाहे आप भाड़े पे रहो तो आपको रेंट अग्रीमेंट साइन करना होता है, चाहे आप एक चीज लोन पे खरीदो तो आपको लोन अग्रीमेंट साइन करना होता है, चाहे आप एक छोटी चीज ईएमआई पे खरीदो उसके लिए भी अग्रीमेंट साइन करना होता है। जितना बड़ा अग्रीमेंट उतने बड़े क्लॉजेस, जितना छोटा अग्रीमेंट उतने छोटे क्लॉजेस। बट कोई भी ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए हम जो पेपर साइन करते हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। So the most important aspect of any contract
is to ensure that you fully understand all terms in the contract before you sign it. Many business owners have gotten themselves into sticky situations because of not reading a contract properly. हम सब ने ओ माई गॉड देखा होगा। ओ माई गॉड में उसने जब इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करी थी तो उसने एवं ही साइन कर दिया था। बेसिकली हम भी साइन करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के पूरे पेपर छांटे उसे पढ़े। तो उसने भी साइन कर दिया था और उसमें वो जो गॉड वाला पॉइंट था, एक्ट ऑफ गॉड, तो वो क्यों था? क्योंकि उसने वो चीज समझी नहीं थी, उसने साइन कर दिया था, इसीलिए वो केस गया। फिर जो भी हुआ आपने आप सबने मूवीज में देखी होगी। सिमिलरली मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं इनिशियली प्रैक्टिस एलएलबी कर रही थी तो हम लोग एक जगह पे हमने रहे थे इंटर्नशिप करने के लिए, शायद मैं याद नहीं आ रहा है, इंटर्नशिप करने के लिए ही बाहर गई होंगी। तो उस टाइम पे जो ओनर था उसके साथ एक रेंट अग्रीमेंट हुआ था, और जो रेंट अग्रीमेंट हुआ था वो बंगाली में था। बंगाली मुझे नहीं समझ आती, हिंदी इंग्लिश में होता तो मैं पढ़ लेती। तो मैंने उन्हें बोला, बिकॉज मैं लॉ पढ़ रही थी एंड मुझे पता था, मैंने उन्हें बोला कि आप इसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आओ, मैं उसको पढ़ूंगी फिर मैं साइन करूंगी। अगर मुझे टर्म समझ ही नहीं आ रहे हैं और मैं इसे साइन कर दूंगी तो वो लीगली एनफोर्सेबल कैसे होगा? नहीं होगा। तो मैं बोलूंगी क्या कि नहीं, मुझे फोर्सिबली इन्होंने साइन कराया है, मेरा मुझे तो समझ भी नहीं आया था। अब देखना कि गांव में जब कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो कुछ पेपर साइन करने से पहले वो किसी को पढ़वाता है, भाई पढ़ दे क्या लिखा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है टू क्रिएट अ लीगल अग्रीमेंट। दैट्स वाई जो टर्म्स कंडीशंस है वो आपको समझना है। थ्रू एडवोकेट समझो, कोई प्रोफेशनल से समझो, या फिर कोई जो जिसको नॉलेज हो उससे समझो, बट आपको हर टर्म्स कंडीशंस, हर क्लॉजेस और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इन सब को समझना बहुत जरूरी है। If there is any terminology or phrases which you do not understand, you should do your own research or alternatively turn to a business advisor for assistance. अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप, जैसे मैंने बोला, किसी से पूछ सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, बट बिना समझे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। Companies around the world use contracts to negotiate and lock in business. Yet, many businesses continue to focus on sales, process automation without paying enough attention to the importance of their contract processes. जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, हमने बहुत जगह पे देखा है कि जो सेल्स के बंदे होते हैं, जो ऑपरेशनल बंदे होते हैं, वो बहुत, बिकॉज दे हैव द टारगेट, दे नीड टू एंश्योर दैट, तो वो लोग बहुत फोर्स करते हैं, भाई कर दे, ये पास कर दे, बिकॉज लीगली हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो क्लॉजेस को पास करता है, तो भाई तुम एग्रीमेंट पास कर दो। बट हम रिजिड होते हैं, क्यों? हमें पता है कि मार्केटिंग आ रहा है, सेल्स होनी है, ये सब एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पैसा आ रहा है। बट 10 पैसे आने के चक्कर में मैं 10 लाख का नुकसान तो नहीं करूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा कि नहीं, मैं पहले क्लॉजेस देखूंगा, मैं ट्रांजैक्शंस देखूंगा, मैं लाइबिलिटीज देखूंगा, मैं राइट्स देखूंगा, ये प्रोसेस कंप्लाई होने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हमें ये चीज कराता है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट नहीं बनाते तो वो दोनों पार्टीज के लिए नुकसान साबित होता है। तो हमें सेल्स और मार्केटिंग पे फोकस तो करना है, तो डेफिनेटली करना है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लायंसेस इस पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि एक भी गलती आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग है, आपके राइट्स स्ट्रांग है, आपकी सेफगार्ड टेक्निक स्ट्रांग है, तो आपके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और उसके टर्म्स कंडीशंस उतने स्ट्रांग रखना चाहिए कि आपके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचे।
now, what is business contract? A business contract is a legally binding agreement. Legally binding agreement. This is the most important phrase. Legally binding agreement between your company and another party. Contracts can be used business to business or business to a client to arrange services and fees for any given project. ये आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कि दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, चारों पार्टीज जब एक ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए एक टेबल पे बैठती है, एक पेपर साइन करती है जिसमें उन्होंने अपने सर्विसेज, अपने टर्म्स कंडीशन, अपने पेमेंट प्रोसेस ये सब डिस्कस करा होता है, तो वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है. फॉर लीगल वैलिडिटी अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स द फॉलोइंग डिटेल्स. ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीमेंट. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज द पेमेंट. क्या आप दे रहे हो उस सर्विस और क्या उस प्रोडक्ट या उसके बदले क्या आप दे रहे हो, वो कंसिडरेशन होता है. कंसिडरेशन ऑफ द बेनिफिट्स फॉर ईच पार्टी. टर्म्स कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट. ऑल सिग्नेटरीज मस्ट बी मेंटली कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेशन. जो भी सिग्नेटरीज हैं वो सारे मेंटली फिट होने चाहिए. उनका ये है कि वो समझें, क्योंकि वो साइन कर रहे हैं अग्रीमेंट. जो भी पार्टी साइन कर रहे हैं वो मेंटली उतने फिट होने चाहिए कि दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या मेरी लाइबिलिटीज है, उस स्टेट में होना चाहिए. देन हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे. अगर हमने किसी और बंदे को बिठा दिया है जो मेंटली कॉम्पिटेंट नहीं है और हमने उनसे साइन करवा दिया है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड होगा. तो वॉइड, वॉइडेबल, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मैं अलग सेशन में पढ़ाऊंगी. आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं. ऑल वर्क डन और प्रोडक्ट रिसीव्ड मस्ट बी लीगल फॉर अ वैलिड ट्रांजैक्शन. वैलिड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे ड्रग सप्लाई करा, वो वैलिड ट्रांजैक्शन होंगे क्या? नहीं होंगे. दैट इज इलीगल इन आवर कंट्री. तो वो वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो वॉइड है. Why contracts are important for your business and procurement of contracts? Contracts are imperative for building trusting business relationship and streamlining important transactions. I have already explained all these things above. So, outlines, concrete details. A business contract should clearly outline what each party has agreed to do. All benefits, services, and payment should be in the contract to ensure an unmistakable contract outcome. Concrete details also guard against misunderstandings, as both parties have a clear expectation of the transaction. Protection of both the parties. A written contract that explicitly states each side's expectations creates legal protection for both the parties. You and your company have a clear path of what to do to uphold your end of the contract, as well as what forms a brick of contract. Brick of contract कब होता है? जब हम जो टर्म्स कंडीशंस है वो क्लियर नहीं है और हमने कुछ ऐसा करा है. सपोज मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है एक बंदे के साथ, भाई मैं तुझे इतने सर्विसेज दूंगी तो मुझे इतने पेमेंट करे. मैंने सर्विसेज दे दिया और उसने पेमेंट पर उसके हिसाब से नहीं करा, तो वो ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. जब दो पार्टीज एज पर द लीगल अग्रीमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट इज अ ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिस टर्म्स पे वो परफॉर्म नहीं करते. कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है, उसमें हमारे ट्रेडमार्क्स, टेक्निकल नो हाउस, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होते हैं. One clause that can be added to a written contract involves confidentiality.
कुछ लोग एनडीए भी साइन करते हैं बिफोर नेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द मेन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एनडीए भी साइन करते हैं। एनडीए क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो है जो मैं तुझे डिस्क्लोज कर रहा हूँ मेरे कंपनी के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, वो तू डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो हम उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। If the business contract involves sensitive information, you can ensure secrecy by adding a confidentiality agreement into your written contract. Maintain official records. Once the contract is written and agreed upon by both the parties, both sides should maintain a copy of the agreement to have an official record of the transaction. दोनों के पास एक एक कॉपी होनी चाहिए। Both your company and the other businesses or client can work strictly against the contract and complete all services and payments by the close of the agreement date. What is the contract procurement process? The contract procurement process begins when your company identifies a need to be fulfilled or is approached by a client for a specific project. Procurement of contract कैसे होता है? कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट हम पिक्चर में आता है, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं? जब हमें एक पोटेंशियल क्लाइंट मिलता है, वो उसने हमें अप्रोच करा है या हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों जब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हम कुछ करेंगे, एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो तब आता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तब आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स कंडीशन हमारे बिजनेस आइडिया के लिए हैं, वो जब पेपर में आते हैं, दोनों पार्टी साइन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। The entire process is complete once the contract is awarded and signed. जब वो साइन हो जाती है, जब वो स्टैम्प सील्ड हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाता है। अब both the parties are bound to act as per the terms and condition of the agreement. But there are many steps to get from the beginning to end. Goals of the contract procurement process. There are particular goals you should set in your contract procurement process, and these steps can be the same every time you search for or receive a new contract. Processes हमेशा सेम होते हैं। आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट जब करोगे तो यही प्रोसेसेस आप फॉलो करना। Since contracts are legally binding, follow these goals for a successful process. Identify products and services, create and issue purchase orders, ensure timely delivery, approve payments, establish and meet milestones for the completion of the project, resolve issues with product delivery, communicate issues among the team, review proper fulfillment of the contract. ये हमें अचीव करना है, इसके हिसाब से हमारी कॉन्ट्रैक्ट बननी है। जो प्रोक्योरमेंट गोल होता है उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट गोल्स हैं उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर करते हैं। Creating a standard contract procurement process for your business makes it easier to draw up a new contract whenever one is needed. So the last slide, this is the conclusion part. Creating your contract. After you have decided to move forward in a business relationship with another business or a client, it's time to start drafting your contract. Drafting, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसको आप ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हो। PayDirt, my firm allows you to easily draft, negotiate, approve, store and analyze every contract your business needs. We actually work to move towards efficiency. Most of the businesses still use manual process to manage contract work. This often creates situations where paperwork gets lost, negotiations stall, and in worst case scenarios, the entire process falls apart. With paper contracts, there's also the problem data accuracy, since human errors can happen when retyping form information back into a computer.
Manual paper-based contract processor are expensive, less efficient, and outdated in today's industry. Nowadays, people follows contract management process. Contract management क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है, एक डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जहां पे हम जो हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो आपके पास भी रहता है, बैकअप में भी रहता है, जिसने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके पास भी रहता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट के डेट, रिन्यूअल डेट, उसके एडेंडम डेट, उसका जो जो भी अमेंडमेंट डेट, ये सारे वो ट्रैक करता है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता विदाउट परमिशन ऑफ कंसर्न्ड पर्सन, whoever has got the approval to permit. So now that's why nowadays companies are following contract management process to strengthen the core values of contract. अगर ह्यूमन एरर बहुत सारा है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर। जैसे टर्म्स कंडीशंस मैंने आपको बोला, कुछ पार्ट हमसे छूट गया या फिर हमने उसमें उसको अच्छी तरह से पेपर में कैप्चर नहीं करा तो वो हमें बूमरैंग भी हो सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इस पे आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लायबिलिटी, आपकी लॉस, ये सारा डिपेंड करता है। इसलिए टर्म्स कंडीशंस पूरे क्लियर होने चाहिए टू फॉर बोथ द पार्टीज। So thank you guys. It's really a very interactive session. This is the question answer round. If you want to ask me some question, please write down in the comment box or the chat box, or please email me. I'll be glad to answer your questions. Thank you. This is the email. Please note down the email. So thank you. Thank you very much.